नमस्कार दर्शकों। नमस्कार मेरे साथियों। मीडिया मैप के छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में मैं आज आपके सम्मुख एक गंभीर विषय लेकर आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि स्वास्थ्य इंसान की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ पानी, ऊर्जा, ये सारी की सारी जिम्मेवारियां सरकार पर होती हैं। और सरकार को हम इसीलिए चुनते भी हैं कि वो हमारी इन मूल जो आवश्यकताएं हैं इनका ध्यान करेगी, ध्यान रखेगी। अब मैं इस विषय पर, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपसे मेरी गुजारिश है, अपील है, दरखास्त है कि हमारे कार्यक्रमों को देखें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके विचार भिन्न हैं तो उनको हम हमारे तक पहुंचाएं, जिससे कि हम लोग उस पर करेक्शन कर सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तो देखिए, मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा था कि जिसकी मैंने अभी बात की कि स्वास्थ्य की। अब देखिए, स्वास्थ्य जहां हर नागरिक के लिए आवश्यक है, वहीं पर जो सरकार के अपने कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए भी स्वास्थ्य एक बड़ी आवश्यकता है, जिससे कि वो जब वो नौकरी में हैं तो ठीक से काम कर सके, और जब सेवानिवृत्त हो जाएं तो उनका और उनके परिवार का के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके, जिससे कि जो उन्होंने सेवाएं सरकार को दी हैं उसका सरकार मान रखे, इज्जत रखे, जिससे कि और अच्छे लोग सरकार में नौकरियों के लिए आगे आए। अब परिस्थितियां तो बदलती जा रही हैं, हमारी सरकारें अपना हाथ खींचती जा रही हैं, ये आपको सबको पता है। हाँ, तो मैं स्वास्थ्य की जब बात कर रहा था तो 1954 में केंद्रीय सरकार ने एक योजना शुरू की, जिसको केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, अंग्रेजी में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कहा गया। और वो सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये योजना अभी तक व्यापक देखभाल करती रही है, जिसमें परामर्श, उपचार, निदान और दवाएं शामिल हैं। अब इसके लाभार्थी कौन है? आज इसके करीब 16 लाख से सीधे तो कार्ड होल्डर हैं, और 46 लाख, 47 लाख के करीब लाभार्थी हैं, मतलब उनके परिवार के सदस्य, उन पर आश्रित जो है। अब ये, जिसको हम सीजीएचएस वेलनेस सेंटर्स कहते हैं, इनमें आज जिन समस्याओं के सामने ये लाभार्थी जूझ रहे हैं, और सरकार इसकी तरफ से या तो मौन धारण किए हुए है या उस पर ध्यान नहीं दे रही। शायद मंशा ये है कि सरकार, जो कि मुझे कुछ लोग बताते हैं, कि सीजीएचएस स्कीम को समाप्त करना चाहती है। सरकार का एक घोषित उद्देश्य है कि हम सरकार के कामों को, जो हमारे डायरेक्ट काम नहीं है, उनसे हम अपने हाथ खींचते जाएंगे। जैसे पब्लिक सेक्टर्स को समाप्त करके प्राइवेट सेक्टर्स को देना, जैसे कम्युनिकेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना, जैसे कि डिफेंस के लिए में प्राइवेट सेक्टर को लाना। ये एक घोषित नीति सरकारों की रही है। अब सरकार, जिन लोगों ने सेवा दी है, कर्मचारियों ने,
उनकी जो मूलभूत एक सुविधा उनको दी गई, सीजीएचएस की स्कीम, उसमें किस प्रकार से समस्याएं खड़ी हो गई। पहली समस्या खड़ी हुई जबकि उन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी सरकार की नीतियों को चिन्हित करते हुए, बनाते हुए एक एक व्यापक संदेश दिया था कि हम सरकारी खर्चों को बचाएंगे और उसमें बचत करेंगे। उसमें से ये कहा गया कि भाई देखिए, जो सीजीएचएस के बेनिफिशियरीज को, लाभार्थियों को जो ब्रांडेड दवाएं दी जाती हैं, उनकी जगह जेनेरिक ड्रग्स दी जानी चाहिए। उसके पीछे मंतव्य ये था, कहा यह जा रहा था कि ये खर्चा कम करेंगी। अब आज 2025 हो गए हैं, ये धीरे धीरे लागू हुई है। समस्या लाभार्थियों को ये होती है, विशेषकर जो वृद्ध हैं, पेंशनधारी हैं, उनको जो जेनरिक दवाएं हर बार अलग अलग मिलती हैं, उनका रंग रूप डिजाइन से फर्क फर्क होता है, उनको परेशानी पहचानने में भी होती। चलिए, इसमें कहा जा सकता है कि भाई उनके परिवार के सदस्य उनकी मदद करेंगे, पर मजेदार बात यह है कि हमारी जो एक संस्था है जिसका नाम है सीजीएचएस बेनिफिशियरीज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो एक रजिस्टर्ड ऑल इंडिया बॉडी है, उन्होंने एक पत्र 22 अप्रैल को स्वास्थ्य सचिव को लिखा। और उसका विषय क्या था, आप देखें किस प्रकार से समस्याएं आज मुंह बाएं खड़ी हैं। विषय था स्ट्रॉन्ग दे स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन to the forceful implementation of untested generic drugs through HIMS and CGHS। मतलब यह है कि वो जेनरिक ड्रग्स जिनका टेस्ट भी नहीं हुआ है, उनको थोपा जा रहा है। उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, इसका अनुमान लगाना कोई कठिन कार्य नहीं है। कहा यह गया कि जेनरिक ड्रग्स सस्ती पड़ेंगी, सरकार का खर्चा कम होगा। अब मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न आता है। प्रश्न यह आता है कि जब सरकार, चुनी हुई सरकार, जब ये कहती है कि हम खर्चा कम करना चाहते हैं, तो वाजिब है, मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं, पर होना ये चाहिए कि पहले अपने मंत्रियों को, सरकार को, प्रधानमंत्री स्वयं को अपने खर्चे कम करना चाहिए। कि भाई प्रधानमंत्री जी जब ये निर्णय लेते हैं कि उनको अमेरिकी राष्ट्रपति जैसा, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति जिस प्रकार के हवाई जहाज पे चलते हैं, उसी प्रकार के हवाई जहाज पर उनको चलना है, और उनको एम्बेसडर कार की जगह बीएमडब्ल्यू और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चलना है, या पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाना है जिससे कि उनका इतिहास में नाम हो जाए। जब इस प्रकार के बड़े बड़े खर्चे सरकार खुले दिल से करती है, और सरकारी कर्मचारियों जिन्होंने, जो अपना जीवन देते हैं, जो अपनी बेस्ट सेवाएं देते हैं, उसके सेवानिवृत्त होने के बाद वो अगर अपेक्षा करें कि उनको सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, इस पर सरकार उनको ये बताती है कि हम खर्चा कम कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में महात्मा गांधी ने जो पैंट, कमीज, टाई, कोट पहनते थे, भारत में आकर उन्होंने गरीब के साथ अपने को खड़ा किया, और उन्होंने किस प्रकार के वस्त्र पहने,
ये उदाहरण होता है एक नेता का, ना कि ऐसे नेता जो दिन में 5 बार पोशाक बदलें और ये बताएं लोगों को कि खर्चे कम करने चाहिए। मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूं, तो पीड़ा होती है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि ये लेटर जो लिखा गया, इस लेटर को 22 अप्रैल को लिखा गया। अब इसके साथ जहां उन्होंने ये अनटेस्टेड जेनेरिक ड्रग्स की बात की है, उसके साथ उन्होंने एक बात और उठाई। और वो क्या बात उठाई? बात उठाई कि किस प्रकार से सरकार ने इस सत्र से जो हमारे यहाँ सीजीएचएस में कंप्यूटरीकृत प्रणाली चल रही थी, वो एनआईसी चलाती थी, नेशनल इंफॉर्मेशन काउंसिल, और उसको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके सी डेक को दे दिया गया। अब क्या हुआ कि जो पुराना डाटा था वो उन कंप्यूटर्स पे अवेलेबल नहीं रह गया। अब नया उसको भरा जाएगा एंड ऑल दैट। अब एनआईसी के जो सुपर जो कंप्यूटर्स थे, जिन जो मदर कंप्यूटर्स थे, उनकी जो कैपेसिटी थी वो सी टेक की नहीं है। इसके चलते जो टर्मिनल्स डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जो टर्मिनल्स रजिस्ट्रेशन नंबर्स के लिए किए जाते हैं, वो टर्मिनल जिस पर की इंडेंट की दवाएं दी जाती हैं, वो सब स्लो काम कर रहे हैं। तो लाइनें बढ़ने लगी। जिन इंडेंट की दवाएं जो 2 और 3 दिन में मिलती थी, अब 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में मिलने लगी। जो एसएमएस संदेश आते थे वो खत्म होने लगे। अब भटक रहा है। और ये सुविधा 82 शहरों में अवेलेबल सरकार ने, की पहली सरकारों ने कराई थी, धीरे धीरे बढ़ती गई थी। अब जैसा मैं कह सकता हूं कि मैं पत्रकार हूं, मुझे भी ये सुविधा प्राप्त है। जब राजीव गांधी की सरकार थी और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के पास स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं होती थी, पेंशन तो नहीं मिलती है उनको, तो राजीव गांधी से जब हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको सरकार के साथ इस सुविधा के जोड़ देते हैं, आप उसके लिए कुछ पेमेंट करें और आपको दवाएं फ्री मिलने लगे। तो मैं इसको देख रहा हूं कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन किए गए हैं। और आज दर दर भटक रहा है सीजीएचएस का लाभार्थी। सरकार अपनी मंशा से जब चाहे कुछ बदल देती है, उसको ये पता भी नहीं चलता कितनी परेशानी हो रही है। अब जो चिट्ठी लिखी गई 22 अप्रैल को, उसका एक जवाब आया खाली। वो जवाब आया कि जो ये डिले हो रही है इंडेंट की दवाओं के लिए, उसके लिए 1 महीने की हम आपको ये सुविधा देते हैं कि जो इंडेंट दवाएं आपको लेनी है, जो इंडेंट जो डिस्पेंसरी में अवेलेबल नहीं है, वो आप ओपन मार्केट से ले सकते हैं और आप बिल जमा कर सकते हैं। अब इसमें जो बिल पेमेंट, जो कैश मिलने की सुविधा है, उसमें कितनी समस्याएं आएंगी वो उसकी कल्पना करना मुश्किल है। 1 महीने के लिए की है। तो सरकार कानों में तेल डाले बैठे हैं। उनको इस ये तो पसंद आती, बड़ी बड़ी बातें करना तो पसंद आती है कि भाई सरकारी खर्चे कम किए जाने चाहिए। किसके कम किए जाने चाहिए, इस पर चर्चा नहीं। अपनी सुविधाओं को कहीं कम नहीं करते हैं। और इनको हम चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? ये हमारी सेवा करें। कुर्सी पे बैठने के बाद ये सब तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगते हैं। क्या ये सही है? हमको इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा। और उन कर्मचारियों को जो आंख बंद करके आदेश स्वीकारते हैं सरकार का, उनको एक बार सोचना तो चाहिए ये कैसी सरकार है, हमको हमारे साथ किस प्रकार का सौतेला व्यवहार कर रही है। तो आज के लिए इस विषय पर इतना ही। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। नमस्कार।